सेबी चीफ तो कह रहे थे कि इसी महीने डिसीजन आ जाएगा उसको लेकर। हो सकता है सर, वो तो सेबी ही जानते हैं, क्योंकि सेबी के पास कमिटी है, सेबी के पास पेपर का जो भी विचार विमर्श था वो सब उन्होंने इकट्ठा किया है, तो वो जो कह रहे हैं उनकी जांच की वजह से बताते होंगे सर। मतलब अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि एनएससी अब मंगलवार को होगा और बीएससी अब थर्सडे को होगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। हम तो ये जरूर नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ तो कुछ प्रस्ताव लेकर गए ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं। बस एक दो सवाल इस पर और उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लेकिन आपका पर्सनल व्यू क्या है, क्योंकि हिस्टोरिकली एनएससी थर्सडे को करता आया है और बीएससी ट्यूसडे को करता है, आपके हिसाब से यही रहना चाहिए स्टेटस को, या फिर इसमें कोई मेरिट है कि एनएससी ये कहे कि एफएनओ की शुरुआत हमने की थी तो हमको थोड़ा एडवांटेज मिलना चाहिए उसके? सर, दूसरों के बारे में हमें बोलना अच्छा नहीं होगा, हम खुद का बता सकते हैं। हम ये ट्यूसडे इसीलिए, आपको जैसा मालूम है, हम जब 2 साल पहले ही हमने डेरिवेटिव शुरू किया था, उसके पहले कुछ ढंग का डेरिवेटिव बीएससी में था ही नहीं। हम कैसे शुरू किए थे, हमारा कुछ ऐसा कुछ ग्रेट आइडिया नहीं था। हम मार्केट से मांगे थे कि आपको क्या चाहिए, तो सेंसेक्स 30 डेरिवेटिव चाहिए करके बोला था। तब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था फ्राइडे के अलावा, क्योंकि ना हर दिन एक तो वीकली एक्सपायरी चल ही रहा था, तो इसीलिए हमें फ्राइडे चुनना मजबूरी था, तो हमने चुन लिया। जब बाद में हमें मौका मिला, कुछ तारीख बोल के, ये तारीख के अंदर आप दोनों एक्सचेंज ये तय कर लो कि आपका कौन सा एक्सपायरी डे चाहिए, जो भी वीक में एक डे चाहिए वो आपको तय करना चाहिए करके जब सेबी का कानून आया था, हमने फिर से मेंबर्स के पास गए थे और पूछे थे कि आपको क्या चाहिए। तब तो निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे में चल रहा था, बीएनएससी का बैंक निफ्टी भी उसमें चलने वाला था, ऐसा कुछ था, तो इसलिए मेंबर लोगों ने हमें बोला कि अभी आपको ट्यूसडे लेना है। तो हम वो ही प्रस्ताव रखा था और सेबी का मंजूरी मिली तो हमने शुरू कर दिया। तो यही हमारी कहानी है। तो इसमें इसीलिए ना हमें जो भी हम आज तक करके आए हैं एक्सपायरी या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हम मेंबर्स के हिसाब से मेंबर्स से सुन के ही किए हैं। ये ट्यूसडे हमारा राय नहीं था, हमारा निर्णय नहीं था, मार्केट का निर्णय था, तो इसीलिए रखा है सर हमने। अच्छा सर, वैसे एक बात बताइए, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में, और जैसा आपने बोला जब आपने टेक ओवर किया यहाँ पर तब तो बीएससी का डेरिवेटिव बिजनेस 0 के बराबर था, आपके पास एनएससी के समय का एक्सपीरियंस था, मैं तो तब आपसे मिलता था जब आप एनएससी में प्रोडक्ट संभालते थे, तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव बिजनेस की शुरुआत की। बियॉन्ड अ पॉइंट क्या फर्क पड़ता है कि एक्सपायरी मंगलवार को हो या थर्सडे को हो, कुछ उससे ज्यादा फर्क पड़ता है क्या? मंगलवार को नहीं, मंगलवार या गुरुवार का बात अलग है। अगर आप फ्राइडे और मंडे रखेंगे तो फर्क पड़ सकता है, मैं बताता हूँ कैसा करें। अगर मान लीजिए कि आप सोमवार का एक्सपायरी चुन लेते हैं, मान लीजिए किसी वजह से फ्राइडे छुट्टी है, थर्सडे किसी ने पोजीशन खड़ा करके रखा है, मंडे एक्सपायरी है, फ्राइडे सैटरडे संडे में कुछ हलचल होता है मार्केट में, बहुत सारे लोगों को नुकसान होने की संभावना है। तो ये वीकेंड के करीब जो भी एक्सपायरी होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की संभावना है, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को एक्सपायरी डे प्रोडक्ट बना देंगे, खाली एक्सपायरी डे में ट्रेड करते जाएंगे। जैसा सेंसेक्स में था सर, जब फ्राइडे का एक्सपायरी था ना, पूरा ट्रेडिंग सेंसेक्स का ट्रेडिंग खाली वो फ्राइडे को दिन होता था। जब हमने उसको ट्यूसडे कर दिया ना, हर हफ्ते में हर दिन में ट्रेडिंग होता है, अगले हफ्ते का भी ट्रेडिंग हो रहा है, अगले हफ्ते का भी ट्रेडिंग हो रहा है ना। मार्केट का मतलब ही क्या है, वो लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए। अगर एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट से खाली एक दिन का प्रोडक्ट व्यू ले रहे हैं, उसका मतलब ही नहीं बना। तो इसीलिए ना वो वीकेंड के करीब रखने में बहुत चेंज आ सकता है। प्रोडक्ट ना जिस जगह पर है अपना मैच्योरिटी साइकिल में, उसी के हिसाब से फर्क पड़ता है या ना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट मैच्योर हो गया, जैसा निफ्टी है, ये भी बैंक निफ्टी है, मैच्योर्ड प्रोडक्ट है, तो उसके लिए ना जो भी एक्सपायरी का फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जैसा प्रोडक्ट जो अभी ना अपना पैर पे खड़ा रहने सीख रहा है ना, तो उसको थोड़ा सा फर्क पड़ने की संभावना है।